आखिर शबनम ने बोल ही दिया सच, कह दिया कि होनी चाहिए सीबीआई जांच। नहीं बताना चाहती थी अपने बेटे को सच्चाई, क्योंकि कहती आ रही है कि पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो, कहीं उसका बेटा भी मां पर हुए अत्याचार का बदला लेने ना बन जाए फूलन देवी की तरह। कुछ उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के बावनखेड़ी गांव में 14 अप्रैल 2008 को एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें 7 लोगों की गला काटकर हत्या भी था। उस समय प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बताते हैं कि उस समय क्षेत्र के एक कद्दावर नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी को भी यहां बुलाया गया था। उनके आने के बाद से ही यह सामूहिक हत्याकांड की दिशा बदल गई थी। इससे पहले पुलिस 7 हत्याओं के जिम्मेदार कातिलों तक पहुंच गई थी। तथाकथित कद्दावर नेता इस कांड में कहीं ना कहीं किसी न किसी भूमिका में संलग्न होना बताया जा रहा था। केस का पर्दाफाश होने ही वाला था कि प्रदेश की मुख्यमंत्री वहां आ गई और उस केस में परिवार के मुखिया शौकत की बेटी शबनम, जो एकमात्र वारिस बची थी, उस पर ही और उसके प्रेमी सलीम पर इन हत्याओं का इल्जाम आयद कर दिया गया। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक और फिर माननीय राष्ट्रपति तक सभी जगह से फांसी की सजा बरकरार है। उस समय सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वरना चांदनी से यूट्यूब व चैनलों के एंकर और आदि पत्रकार सब कुछ उगलवाकर सच सामने ला सकते थे। अदालत का फैसला तो सर्वमान्य है, इस पर किसी के द्वारा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होता। 13 वर्ष पहले जो लोगों को अखबारात और इधर उधर से पता चला कि उसने शबनम और उसका प्रेमी को किसी ने दोषी नहीं माना था, आज भी वह लोग शबनम को फांसी दिए जाने की सुनकर बहुत दुखी हैं। लोगों को उम्मीद थी कि राजनीतिक दबाव में लगाया गया आरोप टिक नहीं पाएगा और बेगुनाह शबनम अदालत से इंसाफ मिलने पर छूट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। घटना के दूसरे तीसरे दिन समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ उसमें एक नाम चांदनी का भी आया था। लिखा गया था कि चांदनी शबनम की बहुत पक्की सहेली थी, उसका घर भी शबनम के घर के आसपास ही था। घटना वाली रात को वह शबनम के साथ ही थी। चांदनी किचन से लेकर बेडरूम तक शबनम के साथ रहती थी। पुरानी घटना के बारे में जानकर लोगों ने बताया कि घटना वाली रात को शबनम अपने प्रेमी सलीम से मोबाइल फोन पर अपनी छत पर बैठकर बात कर रही थी। प्रतिदिन की तरह चांदनी भी शबनम से मिलने आई। परिवार के लोग सोते वक्त दूध चाय जो भी पीते थे, उस काम को अंजाम देने को शबनम ने चांदनी से कहा और वह छत पर बैठकर अपने प्रेमी से मोबाइल फोन पर बात करती रही। इस काम को अंजाम देकर चांदनी भी छत पर ही शबनम के पास आकर बैठ रही। शबनम के पास आकर बैठने और यहां से उठकर अपने घर तक जाने के बीच यह हत्याकांड हुआ होगा। देर रात जब शबनम की सहेली चांदनी अपने घर जाने लगी तो शबनम उसे नीचे मेन गेट तक छोड़ने आई। उस समय मेन गेट खुला हुआ था। शबनम को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसने चांदनी से कहा कि यह गेट खुला छोड़कर क्यों आई थी। बात हो गई। जब शबनम गेट बंद कर ऊपर आई तो उसने अपने पिता की गला कटी लाश देखी। वह चीखती हुई उल्टे पैर नीचे मेन गेट पर पहुंची। दरवाजा खोलकर उसने चांदनी को आवाज लगाई, लेकिन चांदनी नहीं आई। योजना के मुताबिक जो लोग घात लगाए खड़े थे वह शबनम की चीख पुकार सुनकर कदम एकदम आ गए। उसके साथ साथ शबनम आई। ऊपर कमरे में आकर देखा तो एक नहीं 7 लाशें पड़ी थी। इतना कुछ अखबारों में आने के बाद और चर्चाओं के होने पर यह साफ जाहिर हो रहा था शबनम ने यह हत्याएं नहीं की हैं। इन हत्याओं की राजदरार चांदनी सामने है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के आने के बाद चांदनी इस तरह गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। फिर कहीं इसका कोई जिक्र नहीं आया ही नहीं है। उससे कोई जांच की गई। अदालत से लेकर राष्ट्रपति तक सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। किसी भी विपक्षी दल ने भी उस समय शबनम पर लगने वाले हत्या के आरोपों के मामले में कोई आवाज नहीं उठाई। लोग कहते हैं कि शबनम को न्याय नहीं मिला है। मास्टर शौकत और करोड़ों की जायदाद पर कब्जा करने वाले लोग कई बार बयान दे चुके हैं कि शबनम के बेटे मोहम्मद ताज को 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। अब तो शबनम की चाची ने भी कह दिया है कि उसके बेटे मोहम्मद ताज को भी फांसी होनी चाहिए। ये सब ऐसे सवालात हैं जो पूरे प्रकरण पर संदेह व्यक्त करते हैं। पहली बार किसी समाचार पत्र ने छापा शबनम का बयान कि वह कह रही थी कि वह बेगुनाह है। मामले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर इस तरह का मामला पहले उठ जाता तो शबनम को न्याय मिल जाता तो, और असली कातिल होते जेल की सलाखों के पीछे। अब उसे कब फांसी होगी, लोग इसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये आजादी के बाद किसी महिला को फांसी देने की पहली घटना होगी।